ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर हम ये लेक्चर हमें समझ आ गया तो नेक्स्ट जो लेक्चर है आने वाले वो हमें बड़े ही आराम से समझ आ जाएंगे। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब हम जोन प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो कोई पॉइंट P है, उस पर इंटेंसिटी क्या होती है, P, जो कि B डिस्टेंस पर रखा हुआ है इस जोन प्लेट से, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस लेक्चर में अब हम देखते हैं कि अगर हमारा P पॉइंट B/2 डिस्टेंस पर आ जाए तो इंटेंसिटी पर हमारी बढ़ेगी या घटेगी, क्या असर पड़ेगा। तो हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया B/2 डिस्टेंस पर, हमने मान लिया B' = B/2। हमें पता है Rn² = NB लैम्डा। यहाँ पर B = 2B', तो B की जगह पे 2B' पुट करते हैं, Rn² आ जाएगा N 2B' लैम्डा। इसे हम लिख सकते हैं 2NB' लैम्डा। अगेन दिस इज इक्वल टू N' लैम्डा वेयर N' = 2N। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, जो N है वो है हाफ पीरियड एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस B, और जो N' है ये हाफ पीरियड एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस B/2। तो जब एक तो हम B डिस्टेंस पे पॉइंट है और दूसरा B/2 डिस्टेंस पे पॉइंट है, N की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट हमने ये बना दिया, तो N' की वैल्यू होगी 2 × N, यानी कि 2 × 1 = 2। तो जो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट नज़र आ रहा है हमें B डिस्टेंस से, वो हमें B/2 डिस्टेंस से सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट नज़र आएगा, और ये एक इसके बीच में जो बना है ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट है B/2 डिस्टेंस से। तो सिमिलरली व्हेन N = 2, तो जो सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट होगा वो B/2 डिस्टेंस से हमें क्या नज़र आएगा, N' = 2 × 2 यानी कि 4, फोर्थ हाफ पीरियड एलिमेंट हमें नज़र आएगा। तो ये हमने फोर्थ हाफ पीरियड एलिमेंट बना दिया और थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट ये बना दिया। तो इसी तरह जब N = 3 है तो N' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, यानी कि जो थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट होगा वो हमें सिक्स्थ हाफ पीरियड एलिमेंट नज़र आएगा B/2 डिस्टेंस से। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ पीरियड एलिमेंट डबल हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, ये हम देखते हैं। ये एक जोन प्लेट है, पॉजिटिव जोन प्लेट है। तो ये जो जोन प्लेट नज़र आ रही है ये B डिस्टेंस से नज़र आ रही है। अब जब हम B/2 डिस्टेंस पर देखते हैं तो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की जगह पर 2 हाफ पीरियड एलिमेंट हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर ये रेड सर्कल 1 और 2। तो स्मॉल सबसे पहले वाला हाफ पीरियड एलिमेंट है, इसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या आएगा, A1, और सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट की वजह से एम्पलीट्यूड क्या आएगा, -A2। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है, यानी B डिस्टेंस पर जब हम थे तो जो हमें इंटेंसिटी मिल रही थी इस रीजन से वो थी A1²। लेकिन अगर हम इसी हाफ पीरियड एलिमेंट की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो गया, तो इंटेंसिटी भी जो इस हाफ पीरियड एलिमेंट्स की वजह से मिल रही है वो डिक्रीज़ हो जाएगी इस एक्सपोज्ड पार्ट से। आगे अब थर्ड और फोर्थ हाफ पीरियड एलिमेंट भी बनेंगे, लेकिन हमने इसे ओपेक कर रखा है जोन प्लेट में, तो उसकी वजह से कोई इंटेंसिटी नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वहाँ पर भी 2 हाफ पीरियड एलिमेंट बनेंगे, जिनकी वजह से इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या आएगा,
5 माइनस A6, तो एम्पलीट्यूड अगेन यहाँ पर भी डिक्रीज हो गया, क्योंकि जब हम इसे B डिस्टेंस से देखते हैं तो इन एम्पलीट्यूड हमें मिला था A3 और A5 माइनस A6 जो एम्पलीट्यूड है वो A3 से कम है। तो इस जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जोन प्लेट का, इसकी वजह से भी जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है वो भी एम्पलीट्यूड हमें मिला वो डिक्रीज़ हो गया। तो हम ओवरऑल सारे एम्पलीट्यूड्स को जोड़ देंगे और जो नेट एम्पलीट्यूड आया उसका स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी हमें मिल जाएगी, और ये इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। सिमिलरली आगे भी जोन प्लेट का जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है वहाँ पे भी दो हाफ पीरियड एलिमेंट मिलेंगे, एक की वजह से प्लस एम्पलीट्यूड आएगा, दूसरी की वजह से माइनस आ जाएगा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम B/3 डिस्टेंस पर आ जाते हैं, अगर हमारा P पॉइंट B/3 डिस्टेंस पर पहुंच जाता है तब इंटेंसिटी वहाँ पर बढ़ेगी या घटेगी। तो ये हमने पॉजिटिव जोन प्लेट बना ली, तो हमने B प्राइम जो है वो B/3 हो गया। अब अगेन इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, RN स्क्वायर इज NB लैम्डा B प्राइम इज इक्वल टू B/3, देन B इज इक्वल टू 3B प्राइम, RN स्क्वायर इज इक्वल टू 3NB प्राइम लैम्डा, यहाँ पर लिख देंगे N प्राइम B प्राइम लैम्डा, N प्राइम यहाँ पर हो गया 3N। तो अब क्या होगा, N इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ से अगेन हम जैसे हमने पिछला जो डिस्कस किया वैसे ही N इक्वल टू 1 होगा, तो N प्राइम क्या होगा 3 इंटू 1, यानी कि थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट नज़र आएगा। तो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है N इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 हाफ पीरियड एलिमेंट नज़र आएंगे। तो फर्स्ट की वजह से इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जो होगा A1, दूसरी की वजह से -A2, तीसरी की वजह से +A3। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बढ़ गया। पिछले केस में A1 -A2 था, एक प्लस साइन से था, एक माइनस साइन आ गया एम्पलीट्यूड का। फिर अगेन इस वाले केस में प्लस में A3 और आ गया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी इस हाफ पीरियड एलिमेंट, इस ट्रांसपेरेंट पोर्शन की वजह से। अगेन इसके बाद ये नेक्स्ट जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है जो जोन प्लेट का, वहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, यानी कि इसकी वजह से प्लस का A7 माइनस A8 प्लस A9, ये एम्पलीट्यूड पहुँच रहा है P पॉइंट पर। तो A7 A8 ये एक का साइन प्लस है, एक का माइनस है, इंटेंसिटी डिक्रीज हुई। तो तीसरा जो पार्ट है वो प्लस A9 है, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया इसकी वजह से। ये सारे A1 A2 A3 ये सारे एम्पलीट्यूड है, तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो B/3 जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है, यानी कि ये भी मैक्सिमा है। तो जो हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं अब यहाँ से कि जब जो पॉइंट है B/2 डिस्टेंस पर है, तो हमें हर एक जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसमें 2 हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे। तो एक की वजह से प्लस एम्पलीट्यूड होगा, दूसरी की वजह से माइनस होगा, तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर B/4 डिस्टेंस पर है पॉइंट, तो हर एक एक्सपोज्ड पार्ट होगा, ट्रांसपेरेंट पार्ट जो है जोन प्लेट का, वहाँ पर 4 हाफ पीरियड एलिमेंट मिलेंगे, यानी प्लस माइनस, तो ये पेयर बन गए, ओवरऑल इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी है। एंड सो ऑन B/6 B/8 B/10, यानी कि जब भी इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट बनेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। अब B/3 डिस्टेंस पे जब हम जाते हैं तो हमने अभी देखा था
कि 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनेंगे। तो एक की वजह से एम्पलीट्यूड प्लस, एक की वजह से माइनस, फिर अगले की वजह से प्लस। और ऐसे भी हो सकता है एक की वजह से माइनस, अगले की वजह से प्लस, और फिर अगले की वजह से माइनस। और क्योंकि इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो प्लस या माइनस साइन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे केस में क्योंकि हम पॉजिटिव जोन प्लेट ले रहे हैं, इसीलिए जो 3 हाफ पीरियड एलिमेंट बनेंगे, एक की वजह से प्लस एम्पलीट्यूड आया, दूसरी की वजह से माइनस, और अगले की वजह से प्लस। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। By5 अगर हम लेते हैं तो 5 हाफ पीरियड एलिमेंट बनेंगे। तो अगेन प्लस माइनस एंड प्लस, तो ये 2 पेयर हो गए। और थर्ड जो है वो प्लस, एम्पलीट्यूड में कुछ ऐड ही कर रहा है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से B/3, B/5, B/7 ये सारे होंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी होंगे।